तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहले 4 तस्वीरें आप देखें, कैसे ट्रैक्टर परेड को लेकर के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली यूपी यानी गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह पर बैठक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले यह बैठक चल रही है। मोगा में ट्रैक्टर रैली भी हो रही है और मोगा में ट्रैक्टर रैली करके 26 जनवरी की तैयारियां करवा रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। पंजाब में इसके लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी तैयारी के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये चुगली करने लगी हैं कि आंदोलन के बीच कोई बड़ी साजिश पक रही है क्या। ट्रैक्टर्स पर रॉड लगाए जा रहे हैं, उन्हें टैंक जैसा बनाया जा रहा है। जो 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, किसान आंदोलन का आज है 53वां दिन। थोड़ी देर में सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक है। अब तक सरकार से 10 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 19 फरवरी को फिर दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। किसान 26 जनवरी को बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले पंजाब और हरियाणा के हर एक गांव में यह तैयारी की जा रही है कि 26 जनवरी को किस तरह से दिल्ली को घेरा जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि किसान नेताओं को नोटिस दिया गया है। लेकिन नोटिस से पहले यह खालिस्तान एंगल क्या आया है, यह भी आप देखें। अलग अलग खुलासे, खालिस्तान पर अलग अलग खुलासा क्या है। खुलासा नंबर 1 पहले तो आप देखें, आंदोलन में आतंकी जगतार का पोस्टर नजर आया है। खुलासा नंबर 2, आंदोलन में खालिस्तानी ट्रैक्टर नजर आए हैं। इसके अलावा आतंकी जरनैल सिंह भिंडावाले का समर्थन करते हुए कई पोस्टर नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भी देते हुए बैनर लहराए गए हैं। यानी ये जो 4 तस्वीरें हैं ना, इन्हीं पर असल में एनआईए की नजर है। कहा यह जा रहा है कि सिख फॉर जस्टिस षड्यंत्र कर रहा है और यह षड्यंत्र से भारत की सरजमी पर नहीं हो रहा। यूके, कनाडा, इटली, पाकिस्तान, हर जगह पर इसी तरह के साजिशकर्ता बैठे हुए हैं। और इसीलिए किसान आंदोलन से जुड़ी अगली बड़ी खबर है, आंदोलन से जुड़े 50 लोगों को नोटिस दिया गया है। एनआईए ने नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया है। एनआईए ने अपने आरोप में क्या कहा है, किन किन धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। अब आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं, जहां पर आप जान सकते हैं कि किसान नेताओं पर धाराएं क्या क्या लगाई गई हैं। आईपीसी की धारा होती है 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र, यह धारा लगाई गई है। देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 24A लगाई गई है। राष्ट्र की अखंडता तोड़ने के लिए आईपीसी की धारा 153B, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 13, 17, 18, 18B, 20 के तहत केस दर्ज किया गया है और इन्हीं के तहत एनआईए ने नोटिस जारी किया है। पूछताछ के लिए एनआईए ने नोटिस जारी किया है। किन किन को नोटिस जारी किया गया है अब अगले ग्राफिक में आप देख पाएंगे। पहला नाम बलदेव सिंह सिरसा, दूसरा नाम मेहताब सिंह सिरसा, रणजीत सिंह दमदमी टकसाल के हैं, नवजीत सिंह बुलोवाल, प्रदीप सिंह लुधियाना से आते हैं, परमजीत सिंह अकाली नेता हैं, पलविंदर सिंह अमरकोट से आते हैं, सुरेंद्र सिंह ठिकरी वाला, जसवीर सिंह मुक्तसर से, तेजिंदर पाल सिंह, मोजंग सिंह, ये दोनों लोग लुधियाना के हैं जिन्हें एनआईए ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा पत्रकार बलतेज पन्नू हैं, पत्रकार जसवीर सिंह हैं जिन्हें एनआईए ने नोटिस जारी किया है। लेकिन साजिश के खिलाफ एफआईआर में है क्या, एनआईए ने अपनी एफआईआर में क्या क्या लिखा है, अब अगली जानकारी आप ये ले लें। खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने डर का माहौल बनाया, अराजकता का माहौल बनाने के लिए इन्होंने साजिश रची। सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने की साजिश की है। साजिश के लिए कई देशों में अभियान चलाया गया। सोशल मीडिया के जरिए अलगाववाद बढ़ाने की साजिश की गई। युवाओं को कट्टरता के लिए उकसाने का षड्यंत्र भी किया गया है। यानी अब एक काम कर लेते हैं, पटियाला से मेरे साथ में दया सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दया सिंह, 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली के लिए क्या तैयारी की जा रही है? एनआईए के नोटिस पर पटियाला के किसानों का क्या कहना है? दया सिंह जी, हम यहाँ पे राजपुरा नेशनल हाईवे है जो दिल्ली में जाता है, वहाँ पे आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पे बात करते हैं, हमारे साथ किसान यूथ आगू मौजूद है। आज के ट्रैक्टर मार्च में क्या कुछ किया जा रहा है, कहाँ से ये ट्रैक्टर निकाला जा रहा है? सर, हमारी आज की ट्रैक्टर रैली जो है ये 26 तारीख की जो हमारी परेड है दिल्ली में, उसकी एक रिहर्सल है जो हमारी किसान जथेबंदियों ने अपील की है सभी भाइयों को, चाहे वो किसान है, मजदूर है या जो भी है, तो उसकी ये रिहर्सल है। और हमने ये गंडाखेड़ी से पटियाला डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया, राजपुरा अनाज मंडी से होते हुए शंभू, जहाँ पे आपको पता है सबसे पहले धरना लगा था शंभू बॉर्डर पे, वहाँ को होते हुए गनौर, वाया गनौर हम गांव में से होते हुए वापस गंडाखेड़ी ही समाप्त करेंगे इसको। और ये एक तरह का एक मैसेज है सरकार को, और जो हमारी जथेबंदियां वहाँ पे कहती हैं कि कोई भी किसी तरह की गड़बड़ ना हो, हम उनको भी ये दिखाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से
कि वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, पूरे डिसिप्लिन में हम परेड करेंगे और उसका हिस्सा बनेंगे और काले कानून रद्द करा के वापस आएंगे। बाकी आपका जो नेशनल मीडिया, हम इसका थैंक्स करते हैं और इसके जरिए हम जो हमारा यहाँ का लोकल मीडिया हो, पंजाब में तो बहुत लहर चली है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, नेशनल मीडिया के थ्रू हम जो आप इंडिया की अदर स्टेट्स हैं उनको भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि 26 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली आएँ, परेड का हिस्सा बने। हम कोई किसी तरह की जंग नहीं कर रहे और किसी तरह के हम कोई आतंकवादी या कुछ नहीं है। हमारा ये शांतमयी प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं वहाँ पे और काले कानून रद्द करवाएंगे। जो सरकार के कान पे कोई जूं सरक नहीं रही है, वो मान ही नहीं रही है बात को, तो हम ये अपनी मनवा के ही वापस आएंगे और किसान उनकी रहनुमाई हेठ ही हम वहाँ पे ये करेंगे। कितनी संख्या में आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए, कहाँ से ये शमूलियत कर रहे हैं? हमारा तकरीबन 500 के नज़दीक, 400-500 के नज़दीक ट्रैक्टर है और 400-500 बंदा इसमें है। गंडाखेड़ी से जब हमने शुरू किया था तो 100 से अधिक ट्रैक्टर थे, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, राजपुरा से हमें जो राजपुरा ब्लॉक के जो थे किसान, उनके और रास्ते में से हमें 5-5, 10-10 ट्रैक्टर हमारे साथ वैसे ही जुड़ते जा रहे हैं। हम इस मार्च के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते थे कि 26 तारीख को आप दिल्ली चलो, मगर हमें अब देख के ये लगता है कि मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही इतनी ज्यादा उतावले हैं 26 तारीख को जाने के लिए कि हमें लगता है कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी हम सोच रहे थे। तो मगर हम ये रिहर्सल हमारी, आप ब्रिलियंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जमीन पर रह करके कैसे रिपोर्टिंग की जाती है ये आप बता रहे हैं। मैं एक बार ये चाहूंगा कि आप ट्रैक्टर पर पूरी तरह से महफूज रहें, सिक्योर रहें, अपने आप को बहुत अच्छा रखें, सेफ रखें, क्योंकि आप जिस जगह पर खड़े हैं मुझे डर यह है कि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। और अभी के लिए मैं आपको फ्री करना चाहता हूं, आगे मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा। पटियाला से दया सिंह मेरे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली की क्या तैयारी है, लेकिन 26 जनवरी पर क्या बड़ा बवाल होने वाला है, किसान करने क्या वाले हैं, ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। असल में किसानों ने 26 जनवरी के लिए क्या प्लान बनाया है और उसके लिए कैसे किसानों की रिहर्सल चल रही है। पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग गांव में, पंजाब के गांव, हरियाणा के गांव, राजस्थान के गांव कैसे जुटने वाले हैं, इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के हम चलते हैं। 26 जनवरी पर लाल किले से इंडिया गेट तक रैली निकाली जाएगी। सभी किसान इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होंगे। 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक तरफ किसान होंगे, दूसरी तरफ जवान रहेंगे, ये राकेश टिकैत का कहना है। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है लेकिन कमेटी से हम खुश नहीं हैं, ये कहना है। लेकिन ये हम अगला इंफोग्राफिक मेरे ख्याल से हमें रोकना चाहिए। आदित्य नायर के पास पे चलते हैं। आदित्य नायर, एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है और एनआईए ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि आईपीसी की धारा 120 बी के तहत देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124 से, अखंडता तोड़ने के लिए आईपीसी की धारा 153 बी के तहत कई किसान जद में आ जाते हैं एनआईए के। अब किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? जी देखिए, किसानों की अभी रणनीति यही है कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली है उसे कैसे बड़ा किया जाए। और दूसरी ये रणनीति है कि ये मैसेज हर किसी तक कैसे न कैसे करके पहुंचे कि सरकार इस पूरे रैली को और आंदोलन को तोड़ना चाहती है। इस पे कहीं ना कहीं मिसलीडिंग क्लेम्स लगाकर और इन एजेंसियों को इस्तेमाल कर सरकार इस रैली को, तो इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। इसका एक मैसेज किसान बहुत देर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट काफी हद तक सक्सेसफुली कर भी पा रहे हैं, क्योंकि अब अगर चाहे केस जेन्युइन भी हो, हम मान के चलेंगे कि जेन्युइन है कि एनआईए इन्वॉल्व हुआ है, तो भी इस जो टाइमिंग है, टाइमिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं अब सरकार पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इसका एक छवि बन के उतर रहा है। की नजर अगर आज की तारीख में है तो 26 जनवरी की तैयारी पर है। और इसके अलावा एनआईए की एफआईआर में क्या क्या है हमने तो आपको दिखा दिया, लेकिन एनआईए ने ये एफआईआर जो दर्ज की है ये 26 जनवरी से अगर लगभग 10-11 दिन पहले दर्ज की गई है, तो ऐसा क्यों अंदर खाने बात होने लगी है कि 26 जनवरी को किसान बड़ा करने वाले थे और इससे ठीक पहले उन्हें रोकने के लिए ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक अपनी एफआईआर दर्ज की है। 26 जनवरी की तैयारी क्या है, अब आप ये देखिए। पंजाब में किसान जत्थेबंदियों के सदस्य तैयारी में जुटे हैं। गांव वाले बड़े स्तर पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे हैं। घर घर जाकर किसान परिवारों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे पंजाब में परेड के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती की जा रही है।
महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर 26 जनवरी की प्रैक्टिस कर रही हैं। दुआबा में हर गांव से 10 से 20 ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी है। संगरूर के गांव भल्लर हेड़ी ने दिल्ली कूच का फैसला किया है। भल्लर हेड़ी गांव के हर परिवार का एक मेंबर दिल्ली जाएगा और कुल मिला कर के 26 जनवरी की यह तैयारी है। लेकिन आंदोलन के नाम पर साजिश वाले कितने काम पर लगे हैं, इंडिया न्यूज का ये एक्सक्लूसिव खुलासा हमने एक दिन पहले भी आपको दिखाया था। 26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस और आईबी सतर्क है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर शक है। एसएफजे पर किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप है। दिल्ली में खालिस्तान का झंडा फहराने पर इनाम का ऐलान किया गया है एसएफजे की तरफ से। एसएफजे ने ऐलान किया खालिस्तान के झंडे पर इनाम देंगे। स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। यानी 26 जनवरी पर किसी भी तरह की अगर कोई साजिश होती है तो इसे फेल किया जाएगा। लेकिन सिर्फ भारत की सरजमी पर ही षड्यंत्र नहीं हो रहा है, यह कॉन्स्पिरेसी यूके, कनाडा, इटली में भी चल रही है। कैसे? अगला ग्राफिक देखें, आप समझ जाएंगे। एक एक करके देखिए आप। किसान आंदोलन में के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश को अंजाम दिया जा रहा है और इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बहुत बड़े सबूत। इस सबूत में क्या है? यूके, इटली, कनाडा, पाकिस्तान से पैसे जुटाए जा रहे हैं। अब इन देशों में अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी के साथ में बदलिए। इटली से सतविंदर सिंह नाम का है। यूके, इटली, कनाडा, पाकिस्तान से पैसे जुटाए जा रहे हैं। इटली में सतविंदर सिंह बाजवा पैसे इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान से परमजीत सिंह पंजवार पैसे जुटा रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों की यह साजिश चल रही है यूके, इटली, कनाडा, पाकिस्तान में। लेकिन आंदोलन में एनआईए की एंट्री कैसे हुई है और क्यों हुई है, यह भी आप देखें। एनआईए ने किसानों को पूछताछ के लिए बुलाया है। आतंकी फंडिंग मामले में किसानों को एनआईए का समन जारी किया गया है। विदेश से आंदोलन के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस केस में गवाह के तौर पर समन। प्रतिबंधित संगठन है सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे और यही एनआईए की जद में है। एनआईए के जद में अब कौन कौन से किसान हैं, अब आप ये देखें। बलदेव सिंह सिरसा, मेहताब सिंह सिरसा, रणजीत सिंह दमदमी टकसाल के, मनदीप सिंह सिद्धू, नवजीत सिंह बुलोवाल, प्रदीप सिंह लुधियाना से आते हैं, परमजीत सिंह अकाली, पलविंदर सिंह अमरकोट, सुरेंद्र सिंह टिगरीवाला, जसवीर सिंह मुक्तसर, तजिंदर पाल सिंह मोजंग सिंह, ये दोनों ही लुधियाना के लोग हैं। कुल मिला जुला करके एनआईए और 26 जनवरी के बीच अभी 53 दिन का किसान आंदोलन आकर के